ठीक है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल बी स्पेंड बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टी टाइम पर ये होती है क्यू स्क्वायर बाई टू सी एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो एट एनी टाइम जो एनर्जी स्टोर्ड होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वो क्या है, हाउ मेनी टाइम का जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो कब होती है, जब स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाता है, तो क्यू एस स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, आपका Q कितना होगा, टू सी कट जाएगा तो क्यू एस बाई रूट टू। तो इस टाइम का पूछ रहा है कि इस टाइम में कितने टाइम कांस्टेंट होंगे जब चार्ज उसका कितना रह गया, वन बाई रूट टू रह गया। ठीक है, विच इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन आरसी सर्किट। अभी चार्जिंग वार्जिंग तो बताया, ऐसे कैसे करेंगे, चार्जिंग मान लेते हैं इसको। कैपेसिटर इज चार्जिंग, चार्जिंग सर्किट है ये। कैपेसिटर इज चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है आपका, इनिशियल चार्ज जीरो वाली सिचुएशन है, कुछ नहीं बोला तो। ठीक है ना, ये आपका इस तरह से था और आपने एक क्लोज किया है इसको। तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल बी स्पेंड बिफोर एनर्जी स्टोर रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितनी होगी, क्यू एस स्क्वायर बाई टू सी होगी। ठीक है, और उसकी हाफ एनर्जी है, तो हम यहाँ से टी टाइम का चार्ज निकाल लेंगे, कितना चार्ज की बात कर रहा है। तो बस जिस टाइम में इतना चार्ज हो जा रहा है स्टेडी स्टेट का वन बाई रूट टू, वो टाइम में कितने टाइम कांस्टेंट आ सकते हैं, इसका मतलब उस टाइम को टाउ से डिवाइड कर दें। बताओ, दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को भी जरा सी भी। क्यू इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई, तो टी बाई टाउ निकालना है आपको, बस इसमें सिंपल ही है। वेरी गुड बेटा, सरबजीत एग्जैक्ट है आपका, बहुत जल्दी निकाला। हाँ, टी, आपका जो टी बाई टाउ है वो क्या है आपका, वही आंसर है बेटा इसमें। ये बात समझ आ रही है आपको, टी बाई टाउ निकालना है, टी नहीं, इसमें टी बाई टाउ। ठीक है, तो इसलिए कुछ दे ही नहीं रखा है इसने कि आर सी कितना होगा, जरूरत नहीं है आपको। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्यू एस बाई रूट टू लिख दें। क्यू एस बाई रूट टू इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे, कई बार हम ऐसी कर सकते हैं आसानी, कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पा रही, बट ऐसा नहीं है। ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टू कितना आ गया है, वन माइनस वन अपॉन रूट टू आ गया। ठीक है, देखो इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब आपको वन बाई रूट टू भी याद है बेटा, याद रहना चाहिए। देखो ये कह रहा हूँ मैं, इतनी कैलकुलेशन आएगी, करनी है आपको, हम मना नहीं कर सकते उसमें। ठीक है ना, तो वन बाई रूट टू 0.707 होता है कि नहीं, यहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 0.07, ये आपको याद रहना चाहिए, वो बताएगा नहीं वहाँ पे। 0.0707। ठीक है, तो वन माइनस 0.707 कितना आ जाएगा, 0.293। ज़्यादा आएगा लेकिन ठीक है, मैंने 0.293 आ जाएगा, बिल्कुल सही निकाला है आप लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये कितना है, माइनस। हाँ, क्या लिख दोगे बेटा, दोबारा बताओ। हाँ, नंबर ऑफ, वही तो बता रहा हूँ, तो अपने आप टी बाई टाउ नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट ही आएंगे ना, यही कह रहा हूँ मैं आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप टी बाई टाउ आपका नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट ही आएगा। टी बाई टाउ नंबर, और किसी भी टी टाइम में कितने टाउ हैं, कैसे निकालोगे टी बाई टाउ बेटा। राधिका यही कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, राधिका। हाँ, लॉग 10 0.293, अब ये आप कैसे निकालोगे यार, ये तो आपको गिवन होना चाहिए ना, नहीं, ये आप कैसे निकालोगे, नहीं तो 0.3, लॉग 10 ऑफ 0.3। बस 3/10 करके, 3/10 करके, 3/10 करके लिख सकते हैं। तो मैं अभी तो लिख रहा हूँ जैसे मेरे को गिवन हो, इस टाइप से लिख रहा हूँ मैं, आप निकाल सकते हैं, इससे समझदार है। जीरो, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट। इसको log 2 क्यों लिखेंगे, नहीं, अप्रॉक्स 0.3 लिखो ना, इसको 3/10 बनेगा। 0.3 लिखोगे तो 3/10 बनेगा। तो अब ये आएगा एग्जाम 1.227 है, ये आपका नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट आ गया बेटा ये।
ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट कभी इसलिए निकलवा दिया मैंने, कई बार ये किसी तीन तीन चार जगह आ रहा है, कभी नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट पूछ ले, आपने एक बार करा हुआ है और दो तीन बार देखा हुआ है ड्यूरिंग रिवीजन, तो आप फटाफट निकालना चाहिए आपको बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, चलिए।